गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4। आज हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बता रही हूँ। द बैंक चार्जेस अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लैंडिंग अस द मनी। देखिए, हम बैंक से उधार लेते हैं कोई मनी, तो जो बैंक है वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है हमसे। जो हमने मनी उधार ली है वो तो हमें देनी ही होती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हैं बैंक को। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको ब्याज बोला जाता है। प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए, जो ये इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड होता है प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए, द मनी बोरोड और डिपोजिटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम इट इज़ इन रुपीज़। वो मनी जिसको हम उधार लेते हैं या हम जमा करते हैं, जैसे बैंक में हमने जमा की या हमने किसी से उधार ली, उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, या हम उसको सम भी कह सकते हैं। इट इज़ इन रुपीज़, ये रुपीज़ में होती है। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट टाइम पर भी डिपेंड करता है। द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज़ बोरोड और डिपोजिटेड इज़ कॉल्ड द टाइम। वो समय, जिस समय के लिए, जितने समय के लिए हम मनी को उधार लेते हैं या जितने समय के लिए हम मनी को जमा करते हैं कहीं पर, तो उसे कहा जाता है टाइम। इट इज़ ऑलवेज इन ईयर्स। ये हमेशा किस में होता है, ईयर्स में। ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें ईयर्स में ही होगा। सी देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम ऑन एवरी ₹100 बोरोड और डिपॉजिटेड पर ईयर। देखिए, जब हम मनी उधार लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमें एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम देते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो कितना देना है हमें, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है। जो 100 रुपीज़ पर पे करना पड़ता है, हर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लगाया जाता है वो इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। आपको क्वेश्चन में अमाउंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूले आपको अपने मैथ्स के रजिस्टर में लिखना है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमारी तब निकलेगी जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। प्रिंसिपल अगर हमें फाइंड करना है तो हम अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आप अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हेडिंग अमाउंट आपको दी हुई है, प्रिंसिपल भी आपको दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हम इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला लगाएंगे और हम इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे अमाउंट आपको दी हुई है 1245 और प्रिंसिपल दिया हुआ है 1010। क्वेश्चन यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से आपको अपनी मैथ्स के रजिस्टर में लिखना है। यहाँ पे देखिए, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए, यहाँ पे इक्वल टू के साइन के नीचे इक्वल टू लगाना है हमें। अमाउंट हमारे पास है 1245 और रुपीज़ का साइन भी लगाना है आपको, सिंबल का यूज़ करेंगे आप रुपीज़ के। 1245 माइनस प्रिंसिपल है ₹1010। अब हम माइनस करेंगे। माइनस रफ कॉपी में आप करके देखें, मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ लेकिन आपको रफ कॉपी में करके देखना है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 235। हम यहाँ पे लिख देंगे ₹235। तो इंटरेस्ट कितना है, 235। इसका जो बी क्वेश्चन है इसमें भी आपको अमाउंट दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाना है। सी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अमाउंट फाइंड करनी है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 3210 और इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आपको परसेंट में दिया हुआ है। पर फॉर्मूले में तो हम इंटरेस्ट को रुपीज़ में लिखते हैं तब हमारा आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें इंटरेस्ट परसेंट में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल से
इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, हम प्रिंसिपल जितना दिया हुआ है उसका हम 5% निकालेंगे, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो रुपीज़ में आ जाएगा, और फिर हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी अमाउंट भी फाइंड हो जाएगी। अब देखिए हमें पहले इंटरेस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे सी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट 5% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। आप प्रिंसिपल नहीं लिखना है यहाँ पे, आप लिखना 3210। आपको जो प्रिंसिपल की अमाउंट दी हुई है ना वो लिखना आप। 5% ऑफ 3210, 5% मल्टीप्लाई का साइन 3210, 5 लिखेंगे, परसेंट का सिंबल हटाएंगे, 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ₹3210 इक्वल टू का भी साइन लगाना है आपको। अब हम काटेंगे, यहाँ पे देखिए 10 से 10 कट जाएगा, और 5 से 5 भी कट जाएगा 1 टाइम में, और 10 कट जाएगा 2 टाइम में। अब यहाँ पे 321 है, और यहाँ पे अपॉन में 2 है, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कट नहीं सकता, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर आएगा 116.50 रुपीज़। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आपका भी यही निकल कर आएगा। अब हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो रुपीज़ में आ गया है। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल रुपीज़ 3210 है, प्लस इंटरेस्ट है रुपीज़ 160.50 रुपीज़। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, और जिस अमाउंट में पॉइंट नहीं है उसे पॉइंट से पहले लिखेंगे। यहाँ पे 00 लिखेंगे, 000, 505, 000, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 एंड 3, 3370.50 रुपीज़। इस तरीके से करना है जब आपको इंटरेस्ट परसेंट में दिया हो तो। इसका डी क्वेश्चन सेम सी की तरह है, तो आपको करना है इसको। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। महेश टुक ए लोन ऑफ ₹8,250। महेश ने एक लोन लिया, तो अभी मैंने बताया कि जब हम लोन लेते हैं या बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो वो प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे लोन लिया गया है, तो ये प्रिंसिपल की अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल की मनी दी हुई है ये। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, और इंटरेस्ट है 6% पर एनम। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड बाय महेश आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे ये बताना है कि 1 साल बाद जो महेश है वो कितनी अमाउंट पेड की जाएगी महेश के द्वारा। तो यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड करनी है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है परसेंट में। तो अभी मैंने जैसे आपको ये सी क्वेश्चन बताया जिसमें हमें अमाउंट फाइंड करनी थी, और हमारे पास प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट था, और यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे पास परसेंट में था। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, वंदना टुक ए लोन ऑफ 3,600 रुपीज़। वंदना ने एक लोन लिया 3,600 रुपीज़ का। फाइंड द इंटरेस्ट पेबल बाय वंदना। हमें इंटरेस्ट बताना है जो वंदना के द्वारा पे किया गया। इफ़ शी रिटर्न्ड एन अमाउंट ऑफ ₹5,250, अगर उसने
5250 की अमाउंट पे की है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 3600, अमाउंट थी 5250। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखेंगे। अब देखें इक्वल टू का साइन लगाना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारे पास 5250 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5250 माइनस प्रिंसिपल है 3600, तो रुपीज़ 3600 भी कह सकते हैं इसको, एंड 3600 भी कह सकते हैं। अब हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे साइड में देखिए मैं माइनस कर रही हूँ। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरो लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ से हमने बोरो लिया, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1650 यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन देखिए, मुक्ता डिपॉजिटेड सम मनी इन ए बैंक। मुक्ता ने कुछ पैसे या कुछ मनी बैंक में जमा की। शी गॉट बैक ₹54,328, और उसको वापस जो मिले वो मिले 54,328 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिट, उसने कितनी मनी डिपॉजिट की होगी इफ़ द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक वॉज 4750। अगर बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो 4750 है। तो यहाँ पे ये अमाउंट आपकी इंटरेस्ट की है, ये आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये आपको अमाउंट दी हुई है, क्योंकि गॉट बैक वापस तो हमें वही पैसा मिलता है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ होता है। तो ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है, तो आप इसमें प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं और ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है।